नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी कप एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हमको एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया या वॉल्यूम ज्ञात करने होते हैं। तो आज हम इन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, उनके फार्मूलाज को पढ़ेंगे। उसके बाद इन सभी फार्मूले पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है सर्कल। इसका पैरामीटर हमारा होता है 2πr, जहाँ पे r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद इसका एरिया जो होता है πr² होता है, जहाँ पे हमारा पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ दो प्रकार के दिए हैं, एक है समकोण त्रिभुज, एक है समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हमारा जो पैरामीटर परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी P बराबर A + B + C। उसके बाद एरिया हमारा होता है A बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आधार हमारा B दिया है, ऊंचाई h दिया है, हाइट, इसलिए हमारा क्षेत्रफल हाफ BH हो गया। उसके बाद समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो पैरामीटर होता है वो भी समकोण त्रिभुज की तरह ही तीनों भुजाओं का योग P बराबर A + B + C होता है, लेकिन क्षेत्रफल इससे एकदम अलग होता है। इसका एरिया जो होता है वो होता है √S इन ब्रैकेट S - A इंटू S - B इंटू S - C, वेयर S इक्वल टू जो होता है जहाँ पे A + B + C/2। ये और BC तीनों क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्ट है स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। उसका हमारा जो पैरामीटर होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। यहाँ पर भुजा हमारा L है, इसलिए पैरामीटर हो गया 4L। उसके बाद इसका जो एरिया होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी A बराबर L²। आगे चलते हैं। आगे हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, ऐसा जो आकृति होती है वो रेक्टेंगल होती है। तो रेक्टेंगल का जो हमारा पैरामीटर होता है वो P बराबर 2 इन ब्रैकेट L + B। L यहाँ पे लंबाई और B चौड़ाई है। एरिया है हमारा A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे चलते हैं। हमारा आगे आ गया हमारा 3D ऑब्जेक्ट। आ गए 3D ऑब्जेक्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है क्यूब। क्यूब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो देखिए क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकाला गया है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6A², जहाँ पर A हमारी क्यूब की भुजा है। उसके बाद आता है क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब के बराबर होता है, तो भुजा A है तो हमारा A क्यूब हो गया। उसके बाद आता है क्यूबाइड यानी घनाभ। घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 इन ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। और वॉल्यूम जो होता है क्यूबाइड का वो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद हमारा आता है तीसरा ऑब्जेक्ट जो वो है सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर का हाइट हो गया और ये जो हो गया ये रेडियस है यहाँ से लेके। इसका हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा 2πRH होता है, जहाँ पे हमारा सभी जगह पाई का मान 22/7 है। उसके बाद हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो πR इन ब्रैकेट H + R, तो ये वाला फार्मूला है H + R। उसके बाद हमारा वॉल्यूम जो है सिलेंडर का जो आयतन होता है बेलन का वो हमारा πR² H के बराबर होता है। उसके बाद कोण के बारे में हम बात करेंगे। कोण का जो ये है हाइट है और ये जो होता है इसको त्रिज्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लेंट हाइट, और ये हमारा त्रिज्या है शंकु की, रेडियस। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो πRL के बराबर होता है, जहाँ पर L हमारा
स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है। इसको निकालने का फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर रूट इन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद आगे हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात होती है तो पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। और कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। उसके बाद हमारा पांचवा जो है वो है स्फीयर यानी गोला। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है और टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही होगा। उसके बाद आता है गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आ गया अगला ऑब्जेक्ट हेमी स्फीयर यानी अर्धगोला, जिसको एक गोले को काट के बनाया जाता है। उसका हमारा जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब हमने सभी फार्मूलेस के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आगे